नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वन निगम में होगी 100 वनवीरों की भर्ती, सभी कर्मचारियों को मिलेगा डीए की एक और किश्त। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम की 214वीं निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निगम के डिपो में रखी गई इमारती लकड़ी के निस्तारण प्रक्रिया में तेजी लाने के आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि इससे गलने से बचाया जा सके। उन्होंने वन संरक्षण अधिनियम के प्रथम चरण की मंजूरी के उपरांत रेखागत परियोजनाओं के दायरे में आने वाले पेड़ों को काटने के लिए वन मंडल अधिकारियों सहित निगम के अधिकारियों को शक्तियां सौंपने की संभावनाएं तलाशने को कहा ताकि इस प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य वन विकास निगम पहली बार एफसीए मंजूरी के उपरांत ब्यास नदी से खनन गतिविधियां शुरू करेगा। उन्होंने निगम को दोषी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और उसके खिलाफ वसूली की कार्रवाई शुरू करने तथा भविष्य में निविदाओं से उनके भाग लेने पर रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने निगम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि निगम ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 2.17 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 8 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2023-24 में 10.04 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित। स्कूली बच्चों के लिए जरूरी खबर, अब बदल गया है स्कूल खुलने का समय। ऊना जिले में गर्मी के भयंकर प्रकोप के समय में स्कूल की समय सारणी में किए गए परिवर्तन को अब वापस ले लिया गया। जिला प्रशासन ने निर्णय लिया कि 30 जुलाई से जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल अब सामान्य दिनचर्या के मुताबिक सुबह 9 से शाम 3 बजे तक खुलेंगे। जिला दंडाधिकारी उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए। इन आदेशों के अनुसार जिले में गर्मी की छुट्टियों के बाद 30 जुलाई से सभी स्कूल सुबह 9 बजे खुलेंगे और शाम 3 बजे बंद होंगे। इससे पहले स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलते थे। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा ने खड़गे से की मुलाकात। हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सोमवार शाम के वक्त दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संगठन से जुड़े विभिन्न मसलों पर चर्चा की। सूत्रों की माने तो प्रतिभा सिंह ने लोकसभा चुनाव में टिकट आवंटन पर सवाल उठाए। खासकर कांगड़ा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा के टिकट पर प्रतिभा ने आपत्ति जताई और कहा कि आनंद का टिकट जल्दबाजी में संगठन को पूछे बगैर तय किया गया। फीडबैक के आधार पर टिकट का आवंटन नहीं किया गया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार बोले, अधिकारी फील्ड में जाकर करें किसानों की समस्याओं का समाधान। कृषि व पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने सोमवार को ज्वाली विश्राम गृह में कृषि विभाग के अधिकारियों व वैज्ञानिकों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि किसानों को लाभान्वित करने के लिए अधिकारी फील्ड में जाकर किसानों की समस्याएं सुने और उनका निराकरण करने के लिए हर संभव प्रयास करें। उन्होंने मक्की की फसल पर फॉल आर्मी वर्म कीड़े के प्रति किसानों को इसकी रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूक करने के लिए अधिकारियों को फील्ड स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए किसान कोरोजन दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। किसान इस दवाई को कृषि विक्रय केंद्रों पर अनुदानित दरों पर खरीद सकते हैं। एम्स बिलासपुर में पहली बार कंधा बदलने की सफल सर्जरी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में कंधे की प्रतिस्थापन सर्जरी की सुविधा शुरू हो गई। ऑर्थोपेडिक विभाग ने सोमवार को पहली सर्जरी की। ये सर्जरी उन मरीजों के लिए खुशखबरी है जो कंधे के गंभीर संयुक्त गठिया अपरत रोटेटर कफ के फटने से पीड़ित हैं। डॉक्टर रंजीत चौधरी की अगुवाई में विशेषज्ञों की टीम ने ये सफल ऑपरेशन किया। हिमाचल में जारी रहेगी पटवारी कानूनगो की हड़ताल। हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और पटवारी कानूनगो के बीच सचिवालय में संपन्न मीटिंग में सहमति नहीं बन पाई। पटवारी कानूनगो जिले से बाहर ट्रांसफर के लिए तैयार नहीं, जबकि सरकार ने इसी मंशा से इन्हें स्टेट कैडर बनाया। मीटिंग में सहमति न बनने के बाद हिमाचल संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी संघ ने अपना विरोध जारी रखने का ऐलान कर दिया। हिमाचल के हर जिले में वैली ब्रिज, 24 घंटे में बहाल होंगी सड़कें, मलबा हटाने के लिए मशीन तैनात।
हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के चलते शिमला और मंडी में जगह जगह सड़कों पर भूस्खलन हो रहे हैं। बीते साल आपदा से सबक लेते हुए लोक निर्माण विभाग ने इस बार मानसून में हर जिले के लिए बैले ब्रिज आवंटित किए। कुल 17 ब्रिजों की खरीदी की गई। सड़कों को बहाल करने के लिए मशीनरी के साथ मजदूरों की तैनाती की गई। प्रदेश सरकार ने विभाग को निर्देश दिया कि 24 घंटे के भीतर सड़कें बहाल होनी चाहिए। विशेषकर सरकार ने सेब बाहुल्य क्षेत्रों की सड़कों पर विशेष ध्यान देने को कहा। हिमाचल में सेब सीजन शुरू हो गया। डमी एनरोलमेंट रोकने, शिक्षकों के तबादले के लिए असम के मॉडल को स्टडी करेगा हिमाचल। स्कूल में डमी एनरोलमेंट रोकने और शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार असम के मॉडल को स्टडी करेगी। सोमवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अगुवाई में गुवाहाटी पहुंचे अफसरों ने शिक्षा के क्षेत्र में असम की बेस्ट प्रैक्टिस की जानकारी जुटाई। मिड डे मील, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, वर्दी से जुड़े खर्चों को कम करने को लेकर भी टिप्स दी। केंद्र से आपदा के लिए नहीं मिली सहायता राशि। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्र से आपदा के लिए कोई भी सहायता राशि नहीं मिली है। केंद्र जिस राशि को देने की बात कर रहा है वो विभिन्न योजनाओं के तहत राशि दी गई। शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र से सहायता न मिलने के बावजूद प्रदेश सरकार सड़कों को खोल रही है। आवश्यकता के अनुसार सड़कें खोलने के लिए 264 मशीनरी तैनात की गई। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग को सेब उत्पादक क्षेत्रों की बंद सड़कों को खोलने के निर्देश दिए गए। बेसहारा पशुओं को गौ सदन पहुंचाएगी समिति। जिला पशुपालन विभाग और गौ सेवा आयोग की संयुक्त बैठक उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी उपमंडलाधिकारियों की अध्यक्षता में सभी उपमंडल स्तर पर एक समिति का गठन होगा। ये समिति बेसहारा पशुओं को गौ सदन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। इस समिति में एसडीएम पशुपालन विभाग और पंचायती राज के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष बोले, छवि चमकाने में पैसे खर्च कर रही सुक्खू सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार अब जनहित विरोधी रास्ते पर चल निकली है। मुख्यमंत्री अब अपनी छवि चमकाने के लिए सरकार के पैसे बर्बाद करना चाहते हैं। सरकार हर मंत्री के लिए 2 लोगों को भर्ती करने को मंजूरी दे रही है जो मंत्री की छवि चमकाएंगे। इतने बड़े सरकारी महकमे, सलाहकारों की फौज और सरकार की छवि बनाने के लिए रखी गई सेना के बाद भी सरकार की छवि चमक नहीं पा रही है। पुणे में सम्मानित हुए भारतीय बधिर टी20 टीम के कप्तान। 15 साल की उम्र से क्रिकेट का जुनून, पाकिस्तान में भी दिखाया कमाल। इंग्लैंड में आयोजित बधिर क्रिकेट टी20 श्रृंखला में भारतीय टीम का नेतृत्व करने वाले ऊना जिले के अंब निवासी वीरेंद्र सिंह को उपायुक्त जतिन लाल ने 51,000 रुपए का चेक भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि हाल ही में इंग्लैंड में आयोजित बधिर टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने 5-2 से सीरीज पर कब्जा करके देश को गौरवान्वित किया है। चोर गिरोह सक्रिय, एचआरटीसी बसेस से बैटरीज चोरी। एचआरटीसी बसेस से बैटरीज चोरी करने वाला चोर गिरोह शिमला में एक बार फिर से सक्रिय हो गया। टूटीकंडी बाईपास से सोमवार सुबह सड़क किनारे एचआरटीसी की खड़ी 3 बसेस की बैटरी चोरी हो गई। लेकिन सुबह जैसे ही चालक बस के पास पहुंचे और इसकी जानकारी मिली कि बस की बैटरी चोरी हो गई है, चालक परिचालक ने इसकी जानकारी निगम अधिकारियों व बस अड्डा इंचार्ज को दी, जिन्होंने बालूगंज पुलिस को सूचना दी। प्रेमिका कर रही थी शादी की जिद, विवाहित प्रेमी ने दोस्त के साथ मिल मार डाला, शव को तेजाब से जलाया। बिलारी कोतवाली के पूर्वी सीमांत मल्लपुर जन्नू गांव निवासी 20 वर्षीय युवती की शादी करने की जिद पर उसके विवाहित प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर तकिए से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर डाली। शव को रामपुर जिले के बिचपुरी गांव के जंगल में ले जाकर फेंक दिया गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।